दोस्तों आज 5 सितंबर को दो महत्वपूर्ण दिवस है। पहला तो आप सभी जानते होंगे टीचर्स डे है और दूसरा इंटरनेशनल चैरिटी डे। तो इन दोनों दिवस से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसकी जयंती पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस जो है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी सीरीज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों हम आपके लिए बता देते हैं कि हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है और इस ई बुक में आपके लिए पिछले 1.5 साल से ज्यादा का करंट अफेयर्स जो है ये प्रोवाइड किया गया है और इसी के साथ में आप सभी के लिए 55+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड किया गया और इसी के साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा आपके लिए 1400+ डिटेल एमसीक्यू दिए गए हैं और इसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है ये 5000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में इस ई बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। आप जैसा कि जानते हैं अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और भी अन्य सभी परीक्षाओं में पिछले 1.5 साल से ज्यादा का जो करंट अफेयर है ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप सभी को अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए इस ई बुक को अभी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है। इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये व्याख्या के सहित और टॉपिक वाइज आपके लिए दिए गए हैं। इन दोनों ई बुक की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इन दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यहाँ पर बात हो रही है 2022 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी इस वर्ष 134वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये पहली बार मनाया गया था 1962 में। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1962 में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो ये देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि ये देश के कौन से उपराष्ट्रपति थे, तो ये देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये देश के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे तो थे राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो इनका जो कार्यकाल है 1962 से 1967 तक रहा है। अब हम बात कर लेते हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति की। तो ये कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1950 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद में 1962 से 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल रहा, जो कि देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार किसका कार्यकाल रहा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का लगातार 2 बार कार्यकाल रहा। कब से कब तक रहा है? तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पद की। तो 1952 से लेकर 1962 तक ये देश के उपराष्ट्रपति रहे और इसके बाद में 1962 से कब से 1962 से 1967 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपके लिए बता चुकी हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल क्या था? तो 1962 से 1970 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन
कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति ये भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है भारत रत्न की, तो इससे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत रत्न ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये जो सम्मान है दोस्तों असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है ये वर्ष 1954 में की गई थी और 1954 में ही पहला भारत रत्न जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। 1954 में बात करते हैं तो 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। किस किस को दिया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और इसी के साथ में सर सीवी रमन जो है इनको भी 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब सीवी रमन की बात करते हैं तो सीवी रमन जो है ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम जो हुआ उसमें पूछा गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो अभी मैंने आपके लिए बताया इनको भारत रत्न से 1954 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनको 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया था। जो टेम्पल्टन पुरस्कार है ये टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है जो किसी ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है। याद रखना आप, ये जो पुरस्कार है ये केवल जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। किस क्षेत्र में? तो अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जीवित व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की जो उपाधि है ये वर्ष 1931 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनको ये जो उपाधि है नाइटहुड या फिर सर की उपाधि इसको कहा जाता है, ये इनको प्रदान की गई थी 1931 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों इनके जन्म के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम यहाँ पर इनके निधन की चर्चा कर रहे हैं। तो इनका जो निधन है ये 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो इनका जो निधन है ये चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम पहले बात कर चुके हैं नेशनल यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे की, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। फिक्स 1 महीने के बाद ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हमें पूरे विश्व में अपने देश को देखना है और अपना देश जो है ये पहले आता है, तो इस प्रकार सितंबर का जो महीना है ये पहले आता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये कब? 5 सितंबर को, और इसके बाद में हम वर्ल्ड को देखेंगे तो विश्व शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो विश्व शिक्षक दिवस है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, ये होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में भी पूछ लिया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो पेरिस यानी कि फ्रांस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं पहले ही आपके लिए बता चुकी हूं कि 5 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला तो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और इसी के साथ में अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है ये भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की, तो इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस लिखा हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है, हिंदी डे है, ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हम बात कर रहे हैं, ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस किसकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल चैरिटी डे जो है ये मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता
है ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता जो है ये थी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको 1979 में कब दिया गया था? 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया था। अब बात हुई है नोबेल पुरस्कार की, तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया था। इनकी एक रचना थी गीतांजलि। किस रचना के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि इनकी रचना थी और इसके लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपके लिए बताए सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो जो मदर टेरेसा है इनको भारत रत्न अवार्ड जो है ये दिया गया था 1980 में। कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इसके ठीक एक साल के बाद में इनको भारत रत्न अवार्ड जो है ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा निम्न में से किस संस्था की संस्थापक थी? तो मदर टेरेसा जो है ये मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था जो है इसकी संस्थापक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस चैरिटी की कब स्थापना की थी? तो 1950 में कोलकाता में इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित फेमस बुक का क्या नाम है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक का नाम है द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इन्होंने द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर नाम से एक फेमस बुक को लिखा है। अब हम लिखी हुई बाकी पुस्तक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। तो गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सभी जानते होंगे ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इसी के बाद में हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की जिसमें लिखी है अंधेरे से उजाले की ओर। ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है अरुण जेटली ने। ये जितनी भी पुस्तक है ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हम आपको फिर से यहाँ पर ई बुक के बारे में बताना चाहते हैं। ये जो ई बुक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आपके लिए साबित हो सकती है। आप इन दोनों को अभी बाय कर सकते हैं। इनकी जो लिंक है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन ई बुक की जो लिंक है ये आपके लिए मिल जाएगी। दोनों ई बुक जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। अगर आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है और ये भी बताना है कि ये जो दिवस है ये किसके लिए मनाया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन जो है वीडियो के वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मोर वीडियोज के लिए, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारी प्ले को जरूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।